फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं उसका सीधा श्रेय शायद पाकिस्तान को ही जाता है। अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये ऐसा जो है घिनौना काम पाकिस्तान के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है, और वो भी जम्मू कश्मीर में। हम लोग कैसे मान लें कि ये किसी और का किया धरा है, और जो भी किया है वो उन्हीं का प्लान था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई, अगर पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया रहता तो हम लोग अगर किसी भी तरह का रिएक्शन देते हैं वहाँ पे, तो उसको पलटवार नहीं करना होता वहाँ पे। कि अगर उस तरह से बयान करता है कि हाँ भारत के टुकड़े होंगे, अगर क्या बोलते हैं, ये भी आया है कि भारत के टुकड़े होंगे, और ये भी आया था कि जब पानी बंद किया गया था तो वहाँ से बोल रहा था कि पानी आएगा या नहीं तो खून आएगा। ठीक है, तो ये बयानबाजी होते रहता है। लेकिन अभी इसी बीच में एक नया मोड़ ये आया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है तो बांग्लादेश को भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर हमला करना चाहिए, और वहाँ पे जो चिकन नेक है उसको काट करके अलग करना चाहिए, और भारत के भी टुकड़े करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है भारत जो है वो 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े करवाए थे। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था उस समय भारत ने उसको मदद किया था, और काफ़ी हद तक जो है भारत की देन थी कि वहाँ पे इस एक अलग राज्य बना था और बांग्लादेश का स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान जो है वो भी, मतलब आज से तो नहीं, इसका भी काफ़ी लंबा इतिहास है कि बलूचिस्तान शुरू से ही अलग होना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो पाकिस्तान अपने पूरे देश के विकास के लिए करता है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के उसको लग रहा है कि भारत फिर से हमारे टुकड़े करवा सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह का बयान करता है कि भारत के भी टुकड़े होंगे, और बांग्लादेश की हेल्प से, बांग्लादेश जो है चाइना की हेल्प से, सेवन सिस्टर जो भारत के हैं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, इस तरह के जो 7 राज्य हैं उसको अलग करने की बात कह रहे हैं वो। बाकी इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बलूचिस्तान देख रहे हैं आप लोग, ये पाकिस्तान है पूरा, और ये जो बलूचिस्तान है इसी को, यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले एक ट्रेन हाईजैक हुआ था जो बलूचिस्तान के वहाँ के जो बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा किया गया था। तो ये एक उनका हक है, वो मांगने के लिए अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, और उसी में कभी कभी हाई लेवल का हो जाता है तो ट्रेन वगैरह हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, अपना अपना वो उनका है। उनको लग रहा है कि मोदी जी, मतलब भारत इस चीज़ को लेकर के हेल्प कर रहा है, लेकिन इस तरह से अभी ऑफिशियली कुछ जारी नहीं किया गया। तो मैं बता दूं कि ये 7 सिस्टर की बात है। तो सच में मतलब क्या हम लोग 7 सिस्टर को लेकर के डर रहे हैं, या फिर हमारी कुछ अपनी स्ट्रेटजी है? तो फ्रेंड्स, इसको लेकर के बता दें कि अगर इस तरह की किसी भी चीज़ को अंजाम दिया जाता है भारत के द्वारा तो अचानक से नहीं होता है, क्योंकि भाई हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुरक्षा सलाहकार है, तीनों सेनाओं के मुख्य मुख्य जो लोग हैं वो हैं, प्रमुख जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे हैं, संसद है। इस तरह से होता है कि अगर एक आदमी के वजह से होता तो कभी भी कोई भी निर्णय ले सकता था, और इसमें देश की बर्बादी ही है। जैसे पाकिस्तान कभी भी कोई भी निर्णय ले लेता है, हमारे देश में एक सिस्टम चलता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो हम लोग इस तरह से डर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो भारत को जो है इस तरह से भी, मतलब इस तरफ से भी अपना सेना को अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अपने 7 सिस्टर को लेकर के काफ़ी कुछ अभी तक किया नहीं है, और इसको लेकर के करना चाह रहा है। तो इसमें अपना कोई भी देश को अगर इस तरह से इच्छा है कि भारत इसको सुधार लेगा, अच्छा कर लेगा, भारत एक तरह से कहिए तो कभी कभी ये भी मांग उठती रहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत से अलग हो जाए। इसमें बाहरी मांग, बाहरी लोगों का, बाहरी देशों का इंटरफेयर अगर हो जाता है तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो चिकन नेक है इसी को अलग करने की बात कह रहे हैं, और ये जो 30 से 32 किलोमीटर की जो एरिया है इस चिकन नेक,
इसी को काटने की बात कह रहे हैं वो। मतलब इस पर अगर कब्जा कर लेता है पाकिस्तान या फिर चाइना की मदद से, जो भी हो, तो भारत पूरी तरह से इस पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा और वहाँ का जो विकास है वो काफ़ी ठप पड़ जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई भी सामान ले जाना होगा तो वो फ्लाइट के माध्यम से इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे खर्चे होंगे और बाद में ये भी हो सकता है कि मांग उठने लगे कि हमें अलग देश चाहिए। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए और इस पर भी भारत को अपना काफ़ी अलर्ट रहना होगा ताकि इस तरह की कोई भी घटना आगे ना हो, ठीक है। बाकी इसको लेकर के एक न्यूज़ वही अभी चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपना दूसरा मोर्चा खोल लिया है और दोनों तरफ से भारत को घेरना चाह रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत मतलब मोदी जी हैं वहाँ पे, उनका एक बयान था कि भारत जो है सेना को खुली छूट दे रही है और वो सेना तय करेगी कि युद्ध कहाँ करना है और किस समय पे करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में कैसा लगा आपको, जो जानकारी मैंने दिया था कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।